भक्तों, सावन का पवित्र महीना और इस महीने में चाहे आपके सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो जाए, फिर भी ये 5 बड़ी बड़ी गलतियां कभी मत करना। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो पूरे सावन सोमवार का सारा पुण्य और फायदा खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि सावन में बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए, व्रत के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, हल्दी से क्यों दूर रहना चाहिए और सावन सोमवार का व्रत कौन सी 3 महिलाएं नहीं रख सकती। आज हम इन सब बातों को बहुत आसान और रोजमर्रा की भाषा में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। भगवान शिव की भक्ति का ये सफर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है, इसलिए इस ज्ञान को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा बर्बादी का कारण बनती है। भक्तों, साल 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। ये महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेगा, लेकर आद्रविक संबल का अथरात नहीं माना जाता है रहे हैं, जिनका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा तथा आखिरी सोमवार व्रत 20 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन का अंत 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। उसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्यौहार मनाएंगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ दिन लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर सुख, समृद्धि, सौभाग्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद लेते हैं। ये समय सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों को मानने और मंगला गौरी व्रत के जरिए पति की तरक्की की कामना करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस पवित्र महीने में श्रद्धा, नियम और पूरी सादगी के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सावन का महीना कोई आम महीना नहीं है। ये ब्रह्मांड के बनाने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले साक्षात देवों के देव महादेव का खास समय है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की तरफ रवाना होते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है। उस समय ब्रह्मांड को बर्बादी से बचाने के लिए महादेव खुद इस सृष्टि का पूरा काम अपने हाथ में ले लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बहुत ही अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार पड़ रहे हैं वे सब तंत्र मंत्र और अघोर शक्तियों से भरे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के इकट्ठे पाप जलकर राख हो जाते हैं। जो कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखती हैं, उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा वर मिल जाता है। जो शादीशुदा महिलाएं इसे रखती हैं, उनके सुहाग पर आने वाली असमय मौत और यमराज की छाया भी भाग जाती है। लेकिन याद रखिए कि सावन सोमवार की पूजा जितनी आसान और मनमोहक लगती है, उसके छिपे हुए नियम उतने ही सख्त और डरावने हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमों को जाने बिना सिर्फ दिखावे या घमंड में ये व्रत रखता है तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अब सुनिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वो डरावना सच जो अक्सर कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और बर्बाद करने वाली गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के आंगन में लगे पानी के फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिव जी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये बहुत बड़ा अपराध और मना किया हुआ काम माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल सिर्फ वहाँ के पंडित, पुजारी या आंगन में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वो मंदिर परिसर ही उनके घर के बराबर होता है। अगर आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या साफ जल के बर्तन से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक राज ये है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी सवारी से शिव मंदिर की तरफ निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, परिवार की मुसीबतें,
पितरों का कष्ट और शरीर की बीमारियां उस जल के अंदर समा जाती हैं। वो जल आपके सारे कष्टों को अपने अंदर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के जहर की तरह जला देते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर का ही जल लेकर वही चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वो यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल कुछ भी नहीं बचा। शिवलिंग से गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे भी जान लीजिए। शिवलिंग पर जब जल की लगातार धार गिरती है तो वो जलहरी से होते हुए एक तय दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का बड़ा भंडार माना गया है। पहला नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी तेज और तांत्रिक होती है कि अगर कोई आम आदमी उसे लांघता है तो उसके शरीर के चक्र बिगड़ सकते हैं और उसका मानसिक संतुलन भी हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी बर्तन में थोड़ा सा रोक लेना चाहिए और उसे बहुत पवित्र और चमत्कारी मानकर घर ले आना चाहिए। अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हों, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति पर डाल दें या उसे 2 से पारा पिलाना चाहिए। बूंद ये जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वो भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ जमा रहता हो या आंखें लाल रहती हों या जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि महादेव की कृपा से आंखें पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएंगी। अब घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक राज सुनिए। शिवलिंग से लाए गए बचे हुए जल को सिर्फ पीना ही काफ़ी नहीं है। इसका एक ऐसा इस्तेमाल है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ा देता है। अगर आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य दरवाजे पर छिड़कते हैं तो आपके घर के आसपास घूमने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका, मूठ या तांत्रिक क्रिया की होगी जिसके कारण आपके घर में बीमारियां और गरीबी रहती है, तो शिव जी के इस चरणामृत के छूने मात्र से वो तंत्र उसी पल उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी वो वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक डरावनी चेतावनी याद रखें कि इस जल को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए और न ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध जगह पर रखना चाहिए और न ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाना चाहिए, वरना इसके नतीजे बहुत ही भयानक और बर्बाद करने वाले हो सकते हैं। जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं और धतूरे का गुप्त हिसाब भी समझ लीजिए। भोलेनाथ को खुश करने के लिए सिर्फ सादा जल ही काफ़ी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन की किसी खास और बहुत पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो जल में कुछ खास गुप्त चीज़ें मिलाना ज़रूरी है। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का ताज़ा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात बंध जाती हैं और गरीबी कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वो महादेव के सामने घुटने टेक देता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम असमय बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्यारे और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और मना है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे सिर्फ 1, 3 या 5 धतूरा। असल में धतूरा इंसान के अंदर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। ये सभी चीज़ें शिव जी को तृप्त करती हैं।
लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार के डिब्बाबंद या मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी न करें। व्रत रखने वालों के लिए दूध पीने की सख्त मनाही का वैज्ञानिक और धार्मिक सच भी सुन लीजिए। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को एक ऐसी गुप्त बात का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आपने सावन भक्तों के महाल बात पर खराबा क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, सोमवार का व्रत रखा है या पूरे सावन के नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपको भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके दो बहुत बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण पूरी तरह धार्मिक है। सावन के महीने में दूध पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले विष के कारण उनके कंठ में जो भयंकर जलन हो रही थी, उसे शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल चढ़ाया था। जो चीज़ सीधे भगवान को अर्पित की जा रही हो, उसे व्रतधारी खुद नहीं खा पी सकता। इसे ऊंचा दोष माना जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिक और डरावना है। सावन में चारों तरफ भारी बारिश होती है, जिससे जमीन पर अजीबोगरीब फफूंद और जहरीली घास उगाती है। जब गाय और भैंस इस घास को चरती हैं तो वो विषैला तत्व उनके दूध में भी आ जाता है। सावन के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इस समय दूध पीना साक्षात पेट की भयंकर बीमारियों और विष को न्योता देना है। ये दूध सिर्फ छोटे बच्चों, असहाय बुजुर्गों या भयंकर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए शास्त्रों में खास छूट है। एक स्वस्थ व्रतधारी अगर सावन में दूध पीता है तो उसका व्रत तुरंत प्रभाव से दूषित और खंडित हो जाता है। कुट्टू के आटे का डरावना सच भी जान लीजिए। व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुट्टू के आटे की पूरी, पकौड़ियाँ, पराठे या हलवा बड़े चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पवित्र भोजन किया है। लेकिन है कि बाजार में मिलने वाले कुट्टू के आटे में एक ऐसा डरावना राज छिपा है जो आपके व्रत को पूरी तरह नष्ट करके आपको नर्क का भागी बना सकता है। कुट्टू का आटा काफ़ी समय पहले पीसकर बोरियों में बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण नमी पाकर उसके अंदर बहुत ही बारीक, सूक्ष्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बिना गौर किए नंगी आंखों से देखना नामुमकिन सा होता है। अगर आप बाजार से पैकेट या खुला आटा लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचे और बिना बहुत बारीक छलनी से छाने सीधे तेल में तलकर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अनजाने में आप उन सैकड़ों जीवित जीवों और कीड़ों को भी पकाकर खा जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान अगर आपके पेट में एक भी कीड़ा या जीव चला गया तो वो मांस भक्षण यानी मांस खाने के बराबर माना जाएगा। जैसे ही आपने अनजाने में भी उस मांस रूपी कीड़े को खाया तो आपका व्रत उसी पल पूरी तरह टूट गया और आपको व्रत के पुण्य की जगह जीव हत्या का भयंकर पाप लग गया और आपका मन पूरी तरह अपवित्र हो गया। इसलिए जब भी कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करें तो उसे पहले धूप में सुखाएं और बारीक छलनी से 3 बार छानें और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाएं। व्रत में नमक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होना चाहिए। साधारण समुद्री नमक का एक दाना भी व्रत को नष्ट कर देता है। बेल के पेड़ की जड़ का ताबीज और अदृश्य शक्तियों का नाश भी समझ लीजिए। सावन के महीने में बेलपत्र का महत्व तो बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पेड़ की जड़ में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर बेल के पुराने पेड़ के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आएं। उस टुकड़े को गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर छुआएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस टुकड़े को चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाह पर बांध लें। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, ये साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा, तांत्रिक, कोई भी बुरी नज़र, मूठ, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो ये ताबीज़ उस पूरी बला को अपने अंदर सोख लेगी।
इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। वैवाहिक जीवन के सख्त नियम, मना किए हुए काम और महादेव की परीक्षा के संकेत भी सुन लीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले, सबसे आदि और सबसे आदर्श पति पत्नी हैं। इसलिए सावन के व्रत में पति पत्नी के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। जो पति पत्नी सावन के महीने में या खासकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा और क्लेश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसी अशांत हालत में आप भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं तो महादेव आपके उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करते। आपका भूखा रहना सिर्फ एक शारीरिक सजा और नाटक बनकर रह जाता है और आपके पुण्य की सारी ऊर्जा उसी पल नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमेशा पति पत्नी के प्यार भरे जोड़े की सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा से ही खुश होते हैं। अगर आपका पति आपसे प्यार से बात करके या आपकी सहमति से आपको खुश रखकर किसी काम के सिलसिले में नौकरी पर या विदेश गया है तो पत्नी घर पर रहकर पूरी निष्ठा से व्रत रख सकती है। लेकिन अगर दोनों के बीच भयंकर क्लेश हुआ है, पत्नी रोते हुए और पति को गाली देते हुए अपने मायके जाकर बैठ गई है और वहां सावन का व्रत रख रही है, तो वो व्रत पूरी तरह बेकार है। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का सख्त निषेध भी जान लीजिए। आज के आधुनिक और पश्चिमी युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर दस्तखत करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और सिर्फ कानूनी विवाह है, धार्मिक नहीं। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वो विवाह आध्यात्मिक रूप से पूरा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य और सख्त व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और न ही वो धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती है। अगर ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए। तभी उनका व्रत पूरी तरह फलदायक माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी कन्याओं और शादीशुदा महिलाओं के लिए शिवलिंग छूने का रहस्यमय नियम भी समझ लीजिए। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का राज बहुत ही गहरा है। शिवलिंग साक्षात महादेव की निराकार, अनंत और बहुत तेज ऊर्जा का केंद्र है। कुंवारी कन्याओं का शरीर और उनकी अंदर की ऊर्जा इस तेज ब्रह्मांडीय प्रभाव को सीधे संभालने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे उनके जीवन में अनजाने में मानसिक अशांति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को हमेशा माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके उलट जो महिलाएं शादीशुदा हैं, जिनका वैदिक विवाह पूरा हो चुका है, वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, उसे अपनी उंगलियों से चंदन भी लगा सकती हैं और उसकी अच्छी सेवा कर सकती हैं। इन नियमों का पालन न करने से पुण्य की जगह दोष लग जाता है। सावन में मिलने वाले वो डरावने संकेत जो बताते हैं कि महादेव आपसे खुश हैं, उन्हें भी पहचान लीजिए। जब आप पूरी निष्ठा, नियमों और साफ दिल के साथ सावन का व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी परीक्षा भी लेते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक संकेत देते हैं जिन्हें देखकर कोई भी आम आदमी डर के मारे कांप उठेगा। अगर सावन के महीने में अचानक आपके घर के अंदर बेडरूम में या आंगन में कोई चमकदार काला नाग दिखाई दे या नाग नागिन का जोड़ा मस्ती करता हुआ दिखे तो घबराकर चीखो मत, भागो मत और न ही किसी लाठी से उसे कोई नुकसान पहुंचाओ। ये इस बात का बहुत खतरनाक, अचूक और साक्षात संकेत है कि खुद महादेव के गण आपके घर की सुरक्षा करने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति पूरी तरह सफल हो चुकी है और आपकी कोई बड़ी अधूरी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसी तरह अगर सावन के दिनों में अचानक आपके घर के
मुख्य दरवाजे पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाएं तो समझ जाइए कि महादेव खुद नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी पुराने शिव मंदिर के अंदर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। ये अचानक होने वाले धन आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। भीमराज और काली मधुमक्खी का रहस्यमय और तांत्रिक आगमन भी जान लीजिए। सावन के महीने में कई बार हमारे घरों में काले रंग का एक बड़ा सा उड़ने वाला जीव आता है, जिसे गांव की भाषा में कुछ लोग भीमराज कहते हैं या काली मधुमक्खी यानी भंवरा कहते हैं। इसकी गूंज बहुत तेज होती है। अगर ये जीव अचानक आपके घर में आकर कानों के पास गूंजने लगे या आपके पूजा घर में रखे दीपक के आसपास चक्कर काटने लगे तो डरकर उसे मारो नहीं, ये साक्षात माता दुर्गा के ब्राह्मणी रूप के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में भंवरे और काली मधुमक्खी को माता ब्राह्मणी और माँ दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना इस बात का पक्का सबूत है कि आपके घर पर जो भी भयंकर तंत्र मंत्र मूठ नजर दोष या बाधा मंडरा रही थी उसे माता दुर्गा के दूतों ने खुद जला दिया है और अब आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शांति का वास होने वाला है। महादेव को 56 भोग या सोने चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं है। वे तो सिर्फ सच्चे भाव और जल के भूखे हैं। लेकिन जब आप अपनी श्रद्धा से उन्हें भोग लगाते हैं तो आपको शास्त्रों में लिखी सही विधि का पता होना चाहिए। सावन में शिव जी को कभी भी बाजार की मिलावटी, केमिकल युक्त या खोए की नकली मिठाइयों का भोग न लगाएं। अगर आप बर्फी का भोग लगाना चाहते हैं तो घर पर शुद्ध दूध से बनी खोए की होनी चाहिए और भूलकर भी उसमें चांदी का वर्क नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि चांदी का वर्क बनाने की प्रक्रिया में कई बार अशुद्ध और मना की हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो महादेव को गुस्सा दिला सकता है। शिव जी को दही का भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। खासकर सावन के तपते और उमस भरे मौसम में दही पूरी तरह से ताज़ा होना चाहिए। खट्टा, खमीर उठा हुआ या बासी दही शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में क्लेश और बीमारियां बढ़ती हैं। पंचामृत बनाते समय दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक तय पवित्र अनुपात में मिलाएं और उसे तांबे के बर्तन में कभी न रखें। तांबे के बर्तन में दूध या दही रखने से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और वो पंचामृत जहर के समान एसिडिक हो जाता है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना पाप है। पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी, कांसे या मिट्टी के पवित्र बर्तन का ही इस्तेमाल करें। आखिर में समुद्र मंथन और हलाहल विष की वो पौराणिक कहानी सुन लीजिए, जिसे सुने या पढ़े बिना सावन का कोई भी व्रत, सोमवार की पूजा या उपवास कभी पूरी तरह फलदायक नहीं हो सकता। सतयुग के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत की चाह में ऐश्वर्य और अमृत पाने के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था। एक तरफ देव थे और दूसरी तरफ दानव। मंथन की उस तेज और भयंकर प्रक्रिया से अचानक समुद्र के अंदर से एक गहरा, काला, खौफनाक और बहुत विनाशकारी धुआं निकलने लगा। ये कोई आम धुआं नहीं था, ये साक्षात हलाहल नाम का महाविष था, जो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर था। उस विष की गर्मी और जहरीली लपटें इतनी खतरनाक थीं कि तीनों लोकों के प्राणी तड़प तड़प कर मरने लगे। देवताओं के मुकुट पिघलने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे, असुरों का दम घुटने लगा और पूरी सृष्टि बर्बादी के किनारे पहुंच गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर महादेव की शरण ली। भोलेनाथ ने दया करके उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उसी समय देवताओं ने जल और दूध की धाराएं उन पर चढ़ाकर कंठ की जलन शांत की। यही वजह है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा आज भी जिंदा है। इस कहानी को दिल में बसाकर सावन के नियमों का पालन करने वाला हर भक्त महादेव की असीम कृपा का हकदार बनता है। इस तरह सावन के इन गहरे राजों, नियमों और चेतावनियों को समझकर अगर आप पूरी श्रद्धा और सावधानी से महादेव की पूजा करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में अखंड शांति और समृद्धि का वास होगा। हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। राम राम।